हेलो एवरीवन, दिस इज गुप्ता एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल के कारण ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एक इक्वेटोरियल लाइन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेटोरियल लाइन पे। और इससे पहले हमने एक्सीएल पे यानी एक्सीएल लाइन पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान से तैयार कर लीजिएगा आप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए और देख लेते हैं कि आखिर में फर्स्ट ऑफ ऑल कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो यहाँ पर सपोज दैट अगर डाइपोल की बात की जा रही है तो सपोज दैट डाइपोल मान लीजिए। डाइपोल कैसे होता है? डाइपोल होता क्या है? डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें करते हैं क्या है कि टू इक्वल चार्ज, इक्वल का मतलब क्या होगा, ये क्यू क्यू दोनों इक्वल हो गए। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस एक माइनस। तो डाइपोल में क्या किया जाता है भैया कि दो इक्वल चार्ज का मतलब ये और अपोजिट का चार्ज का मतलब एक पर प्लस तो दूसरा माइनस। तो कहने का मतलब है कि डाइपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, अपोजिट कैसे पता चल रहे हैं, प्लस और माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वल कैसे पता चल रहे हैं कि दोनों क्यू क्यू ही हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इन लोगों को करते क्या है कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे हम सेपरेट कर देते हैं। ये जो हमारा सिस्टम, ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक अरेंजमेंट जो तैयार होता है, एक सीटिंग जो तैयार हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, आप ये बोल सकते हो। अब अगर इसमें इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा भैया, तो इसमें इक्वेटोरियल लाइन ये होगा कि अगर आप डाइपोल के अगर मिड पॉइंट से, कहां से भैया, मिड पॉइंट से कोई भी परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हो, ये देखो ये परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे बना हुआ है, तो ये जो लाइन ड्रॉ किया है आपने परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, यही क्या कहलाता है, आपका इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। ये बात समझ गया है आपकी? कोई भी डाइपोल है, डाइपोल कैसे होता है तो आपने समझ रखा। अब उसके अगर मिड पॉइंट से अगर कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे तो ये क्या कहलाता है, आपका इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। तो ये बात आप समझो। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है डाइपोल के हेल्प से, इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल के हेल्प से आप बोल लो। तो अब यहाँ पर फिगर में हम देखो डाइपोल हमने ले लिया है और इसी के यूज से क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है कि डाइपोल के मिड पॉइंट से, यहाँ देखो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे ये जो लाइन ड्रॉ किया है यही इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस तरीके से हो जाना है। अब यहाँ पर आपको फिगर अगर समझ में आ गया ना झन्नाटेदार, तो आप सारे के सारे चीजों को समझ जाओगे, बहुत ही इजीली समझ जाओगे, क्योंकि इजी है ये, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने आगे डाइपोल मान रखा है कि देखो डाइपोल ये इस तरीके से ले लिया हमने, वेरी गुड, डाइपोल ले लिया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डाइपोल ले लिया और ये ए और बी हमारा डाइपोल है। और डाइपोल को क्या करते हैं कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं किनको, चार्जेस को। तो चार्जेस कौन कौन से है, देखो एक नेगेटिव है हमारे पास, एक पॉजिटिव है। तो ये नीचे का पूरा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डाइपोल कहलाएगा। ये वाला पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है कि हमने दो चार्जेस को सेपरेट किया है, माइनस है, पॉजिटिव है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चार्जेस को हमने जिस तरीके से सेपरेट किया है, ये डाइपोल ही कहलाता है। अब डाइपोल की बात आएगी, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर, डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट देखो 90 डिग्री पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, इस तरीके से। ये देखो डाइपोल हो गया, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन हो गया, ठीक ना, मिड पॉइंट से ओ से। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे डाइपोल का ये क्या है, बीच में यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 2l हम डिस्टेंस लेकर के चलते हैं तो ये l हो जाना है और ये भी l हो जाना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि l हो जाए, क्योंकि 2l है तो हाफ बढ़ जाएगा ना भाई साहब। तो यहाँ पर ये हो जाना है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करने की बोले तो इक्वेटोरियल यही लाइन हो गया। अब यहीं पर एक पॉइंट मान लो अब, और इसी पॉइंट पे क्या करना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप दो चीजें जानते हो, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो अवे फ्रॉम द चार्ज होंगे, इस तरीके से। ये बात आप जानते हो, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज याद रखोगे। और माइनस अगर क्यू है आपके पास चार्ज, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज एंड टूवर्ड्स द चार्ज, इस तरीके से आपकी होगी। ये बात आप जानते हो, तो इतना बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो सारा का सारा चीज सिंपल हो गया। अब यहाँ पर आप देखो कि इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, आपका E1 होगा। ये बात ध्यान में रखना आप। अब यहाँ पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगे, किधर, टुवर्ड्स द चार्ज यानी चार्ज की ओर, माइनस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होंगी, इसीलिए देखो भाई साहब कि ये इधर आया हुआ है, तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव, और ये टुवर्ड्स द चार्ज माइनस के कारण, यानी प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, और माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कभी भी इस तरीके से यहाँ पर कोई भी जो लाइन्स अगर आपके पास इस तरीके से कट कर रही हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आता है बीच में ही आता है। अब अगर ये लाइन्स रिजल्टेंट जो होगा यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच ही में होगा, तो इस तरीके का कभी भी स्ट्रक्चर बनता है। देखो यहाँ पर एक और भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट रूल अप्लाई कर देते हैं, यानी कंपोनेंट टूटते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल्स भी आएंगे, जब एंगल्स आएंगे तो कंपोनेंट हम रूल अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये बात समझो आप, कभी भी आप जब कंपोनेंट टूटते हो तो, क्योंकि कंपोनेंट टूटने पर बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो आउट हो जाती हैं, आप देख जानते हो इसके बारे में। तो ये आप बात ध्यान रखोगे। आप देखो कंपोनेंट टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर भाई साहब देखो कि यहाँ पर कंपोनेंट कैसे टूटेंगे, यहाँ पर देखो आगे, ये देखो, ये इस तरीके से देख लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो केवल इतना फिगर को आप देखो, इतना फिगर को, इतना नहीं, केवल इतना फिगर को देखो, ये इतना फिगर को देखो। देखो ये वाला जो फिगर है, ये वाला जितना हमने वो किया है, इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। अब ये इस तरीके से, तो देखो अब अगर मान सपोज दैट कि यहाँ पर अगर एक थीटा है, तो देखो ये जो जिससे थीटा एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या होता है ना, कॉस होता है, वो नीचे का कॉस लेते हैं। जैसे कि कंपोनेंट किसका, मतलब कि ये देखो इसका ब्रेक किया जा रहा है, इसका ई का कंपोनेंट ब्रेक किया जा रहा है, या E1 का मान लो, या E1 का मान लो। तो यहाँ पर जो नीचे वाला होगा जिससे एंगल हो पकड़ रहा है, तो ये हमेशा कॉस लेगा। क्या लेगा? कॉस लेगा, यानी ई कॉस थीटा हो जाएगा। E1 मान के रखा है तो E1 कॉस थीटा, और ये जो ऊपर ऊपर वाला है, और ये क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। यानी जो वर्टिकल होता है वो हमेशा E1 साइन थीटा, लेकिन एंगल देख लेना है आपको, ये बात समझना है आपकी। यहाँ पर ये एंगल पकड़ना है ना, तो ये हमेशा कॉस थीटा लेगा, और यहाँ पर E1 साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कंपोनेंट किसका टूट रहा है था, E1 का। तो इतना बात समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर भी देखो आप कि यहाँ पर भी वही E1 बीच में जा रहा है, और ये वाला देखो ऊपर लाइन है। तो यहाँ पर अब देखो एंगल कैसे बनेंगे, ये तो बात समझ में आ गया होगा आपके, आपको कि कैसे कैसे यहाँ पर हमने कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखो ना एंगल कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर समझना आप कि मान सपोज दैट ये वाला लाइन को थोड़ा मैं और भी बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्टेंट है, और इस तरीके से ये हम थोड़ा सा अपने से ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर दिया है, यानी अपने से थोड़ा सा इसको सजा दिया है, ये समझो आप। अब यहाँ पर देखो ये तो 90 डिग्री होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखना आप कि ये सपोज करो कि ये वाला एंगल कितना थीटा बन रहा है, ये भी सपोज कर लो एंगल थीटा बन रहा है। क्यों? दोनों क्यों थीटा होंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर आप जानते हो कि ये जो अगर ये दोनों लाइंस अगर इक्वल हैं, ये दोनों लाइंस अगर इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी अगर इक्वल होंगे, तो जाहिर सी बात है भैया, ये मिड पॉइंट से हमने ना ड्रा कर रखा है, तो मिड पॉइंट से तो ये वाले और ये वाले लाइंस इक्वल होते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो अगर ये वाले और ये वाले जो लाइंस इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी अगर आप एक को थीटा मानते हो दूसरा भी थीटा हो जाना है। अब देखो यहाँ पर अब आपका सारा का सारा चीज सॉल्व हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा कि ये एंगल थीटा है, तो देखो अल्टरनेट एंगल ये वाला थीटा ही होगा, जाहिर सी बात है। ये थीटा है तो ये वाला देखो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है यहाँ पर, अब अल्टरनेट, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा ही होगा, और ये थीटा हो गया तो ये देखो अपोजिट एंगल बन रहा है, यानी ये भी थीटा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट ये थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंगल बना यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर ये थीटा है तो अपोजिट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ये आराम से। अब देखो आपके पास एंगल ही एंगल आ गया, तो आप आराम से आप कंपोनेंट तोड़ सकते हो, क्योंकि जब भी एंगल आपको पता होंगे तो आप आराम से वहां पर एंगल कंपोनेंट क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। बात समझना, अभी देखो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अब देखो इतना आप समझ गए होगे तो इतना आप दिमाग में रखना इन चीजों को। अब यहाँ पर बात देखो, आप समझना थोड़ा सा बात को कि यहाँ पर आप समझोगे आप कि यहाँ पर आखिर में ये कैसे आ गया भाई साहब, ये बताओ, ये करके दिखाओ, ये मतलब ये बताओ ये कैसे आ गया। ये बहुत ही इजी इजी तरीके से आया, इजी वे में आया हुआ है। देखो यहाँ पर कैसे आया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास किस किस की वैल्यू है, ये देखो आर की वैल्यू है, यानी इस वाले लेंथ को हमने आर मान रखा है, इस वाले को बेस को क्या एल हो गया है, क्योंकि टोटल 12 था, जाहिर सी बात है ये वाला और ये वाला एल ही होगा, मतलब एल एल पार्ट में बढ़ गया है। तो ये आपके पास देखो ये वाला पता है आपको कि ये वाला कितना है, आर है, बेस पता है ये एल है। तो यहाँ पर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन ही रहा है, यानी ये भी तो 90 है ना भाई साहब। तो ये जब 90 है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये आर है, मतलब ये देखो यहाँ पर जो एंगल थीटा बन रहा था, थीटा के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो एच इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर, इसी पर क्या कर देना है, पुट आउट कर देना है। देखो यहाँ पर आप, बहुत ही इजी है, यहाँ पर देखो वही काम किया हमने कि यहाँ पर ए हाइपोटेनस निकालना था हमें, एपी था, एपी का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना था, बेस का स्क्वायर, एल का स्क्वायर था नीचे, और यहाँ पर पी, पी क्या था, ये परपेंडिकुलर कितना था, और आर, आर का स्क्वायर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट लग जाना है, आर स्क्वायर को पहले लिख दिया है, एल को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो यहाँ पर ये आपका आ जाना है, यानी हाइपोटेनस ये आ गया। हाइपोटेनस क्या है ये, यहाँ पर ये देखो डिस्टेंस है, दोनों देखो यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस है ये आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब देखो अगर ये निकल आया तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि भैया यही आर डिस्टेंस तो यही ना है, परपेंडिकुलर तो आर ही होगा, बेस भी एल ही होगा, तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनस तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको बात एक समझना है, बात समझना कि अगर डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, दोनों चार्जेस से इस पॉइंट पर डिस्टेंस अगर इक्वल है तो जाहिर सी बात है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इक्वल होगी। ये बात आप समझो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्यों भैया, क्योंकि डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पर लिखने वाला वही चीज है, ये वाला दूरी समझ गए होगे, ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस हमने समझ लिया होगा कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है आखिर में हम लोग को। तो डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतना बात समझो आप थोड़ा सा। अब यहाँ पर बात करें अगर कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखो कि यहाँ पर ये जो हमने सपोज कर रखा है, यानी जो मान रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का मतलब 90 डिग्री पे पॉइंट, वो ही मिड पॉइंट्स है, ऑन विच वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण अब यहाँ पर ये वाला जो फिगर है ना भाई साहब, ये वाला फिगर देखो, यही वाला फिगर हमने उखाड़ करके यहाँ पर ला दिया है, जो हम पहले आपको समझा रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाला देखो, ये वाला फिगर कि यहाँ से ये वाला लाइन बढ़ जाएगा, ये वाला लाइन थोड़ा सा हम ज्योमेट्री से इसको अरेंज कर देंगे इस तरीके से, ये वाला लाइन ऊपर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट तोड़ना है। कंपोनेंट क्यों तोड़ना है, क्योंकि इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका देखो एक कंपोनेंट टूटेंगे कि यहाँ पर एक एंगल थीटा बन रहा था, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा पकड़ेगा। रुक जाओ यहीं पे बता देता हूँ मैं, रुक जाना, रुक जाओ भाई। चलो देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप, इसको केवल देखना, आप यहीं पे आपको समझ में आ जाना है कि ये ऊपर एक, यहाँ पर ये एक नीचे, हम थोड़ा सा सजाव ज्यादा रहे हैं भाई साहब। अब देखो यहाँ पर ये देखो पार्ट, इस पार्ट को देखो, देखो बीच वाला जो E1 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो प्लस प्लस क्यू के कारण है, ये E1 आप जानते हो। तो यहाँ पर एंगल आपने देखा कि थीटा बन रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा बन रहा था। ये थीटा क्यों बन रहा था, क्योंकि नीचे थीटा बन रहा था, तो अल्टरनेट एंगल से ये अपोजिट हो गया, तो ये थीटा बन गया। वेरी गुड, आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखो ये जो थीटा पड़ रहा है, हमने बोला कि उसको क्या मानते हैं, उसको कॉस मानते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और परपेंडिकुलर को क्या मानेंगे, E1 साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो वर्टिकली जो होता है साइन थीटा, और जहां पर एंगल पकड़ रहा था वहां पर कॉस थीटा। अब जैसे ये भी तो देखो ना, यहाँ पर भी तो क्या था, ये भी थीटा था, तो ये भी एंगल एक थीटा था यहाँ पर, तो एक और आपका यहाँ पर टूटेगा, इस तरीके से समझ लो। रुक जाओ अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ऊपर की बात की जा रही थी ना, तो देखो E1 यहाँ पर कॉस थीटा पकड़ना है ना, और यहाँ पर ये क्या पढ़ना है, E1 साइन थीटा ही पकड़ना है। वही किया है, वही किया है, कोई अंतर नहीं है। हमने बताया कि ये थीटा एंगल था, क्योंकि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। तो ये देखो एंगल थीटा पकड़ रहा है, तो अब इसका देखो आपको यहाँ पर, इसका भी देखो क्या टूटेगा, इसका भी कंपोनेंट टूटेगा। किसका कंपोनेंट टूटेगा, घमंड नहीं टूटेगा, कंपोनेंट टूटेगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखो इसका भी कंपोनेंट टूटेगा, क्योंकि ये भी देखो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन इस तरीके से जा रहा है, तो E2 का कंपोनेंट टूटेगा कि नहीं, बीच में E2 आ रहा है, रिजल्टेंट जो आता है उसी का क्या कहते हैं कि कंपोनेंट टूटता है, जो बीच में आता है, ये समझो आप। अब यहाँ पर देखो कि इसका जो कंपोनेंट टूटेगा वो कैसे टूटेगा, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये E2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एंगल पकड़ रहा है ये भी एंगल थीटा था, तो E2 cos थीटा हो जाएगा। और नीचे वाला जो था ये वाला देखो, जैसे ऊपर का E1, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी E2 साइन थीटा टूट जाएगा। ये इस तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये बहुत ही इजी है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। हमने दो बार आपको एंगल एक्सप्लेन करके बता दिया कि आखिर में एंगल कैसे बनने हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर समझना थोड़ा सा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये देखो ये दोनों के दोनों अपोजिट है, ये देखो ये दोनों के दोनों अपोजिट है। ये वाला E1 और E2 दोनों के दोनों E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल कैसे है भैया, यहाँ तो E1 है, यहाँ तो E2 है, तो इक्वल कैसे हो गए। हमने बताया कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या था भाई साहब, डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो थी दोनों इक्वल ना आ रही थी, तो हमने बोला कि E1 इक्वल टू में E2 होगा, अभी तुरंत बताया था हमने। तो E1, तो यहाँ पर E2 की जगह पर आप E1 भी लिख सकते हो, कोई तो दिक्कत नहीं है, E1 की जगह पर E2 लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो गई, दोनों बराबर तो हो गई ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर तो हो गई। तो यहाँ पर ये वाली चीज, यानी कौन वाली चीज,
कि यहाँ पर E2 साइन थीटा ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे और डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ये खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया केवल इसके वजह से आएगा, यानी E1 cos थीटा E2 cos थीटा के ही वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। आप इतना ध्यान दो, इतना आप समझ जाओ। अब यहाँ पर आपको नोट्स में इस तरीके के सुंदर सा फिगर नीचे दिख जाएगा, ये देखो हमने यहाँ पर इस तरीके से बताने की कोशिश की है आपको कि यहाँ पर इस तरीके से टूटे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि E1 E2 इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाए, मतलब अपोजिट ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा की वजह से आएगा आपका। तो इतना बात समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और Q बाई में R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या था, E1 था एट पॉइंट P पे ही, क्योंकि इक्वेटोरियल जो लाइन था उस पे हमने पॉइंट P मान रखा है, वहीं पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इतना बात आपको समझना पड़ेगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर हो क्या जाएगा कि E1 बर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q बाई में R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा R क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस भाई साहब, तो यहाँ देखो आपका ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, प्लस क्यू कारण निकाल रहे हो ना, ड्यू टू प्लस क्यू निकाल रहे हो, प्लस क्यू कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस कौन सा लेंगे, यही तो लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस कौन सा लेंगे भाई साहब, यही तो लेंगे ना, यही डिस्टेंस तो लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना निकाल रखे हैं, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस इतना ही समझना है, इतना ही आप बस आपको समझते जाना है और कुछ नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर बस इतना ही समझना है। यहाँ पर देखो आप, ये हो गया कि यहाँ पर ये इस तरीके से अलोंग पीए हो जाएगा, डायरेक्शन आप देख सकते हो ऊपर जाकर के कि आखिर में डायरेक्शन किधर है, तो अलोंग पीए है, पी से एक योर, ये बात आप ध्यान ध्यान रखना। अब यहाँ पर लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू बी E2 है एट पॉइंट पी पे ही निकाल रहे हैं -E2। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस तो इक्वल था, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का आया था उतना इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का भी आएगा, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है भाई साहब। तो देखो दोनों का दोनों यही आया है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर, पॉइंट E पर। उससे पहले देख लो कि यहाँ पर E1 E2 को रिजोल्व किया गया स्केच में दो कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट सच एज E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर कैंसिल आउट हो जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट थे एंड इक्वल थे, बात समझ में आ रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा भैया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जैसा कि हमने बता पाया। E1 इक्वल टू में E2 होता है, तो जहां पर आप ना अपने E2 रखा है वहां पर E1 भी रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर E1 कर दो, आप E1 कर दोगे, देखो दोनों सेम हो गए हैं। E1 cos थीटा ये भी हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है, 2E1 cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखो हमें E1 की तो वैल्यू पता है कि E1 की वैल्यू ऊपर अभी तुरंत हमने निकाल रखा है कि E1 की वैल्यू होती क्या है आखिर में। तो E1 की वैल्यू तो आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई में √R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको पता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमें cos थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते। तो अच्छा, cos थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्या रखा है, PBP बटा में HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पर cos थीटा बेस बाई में हाइपोटेनस। अब देखो थीटा थीटा एंगल है और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, बेस बाई में हाइपोटेनस। देखो वहां पर दिखाते हैं आपको फिगर में कि बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। यहाँ पर फिगर में देखो आप, यहाँ पर कि फिगर में देखोगे भाई साहब कि बेस क्या है, बेस हमारा क्या है, ये L है, हाइपोटेनस क्या है, यही है। तो cos थीटा, थीटा कहाँ पर बन रहा था, यहीं पे। तो cos थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बेस क्या है भाई साहब, L है, नीचे का बेस होता है, ठीक ना। ये परपेंडिकुलर होता है, जो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यही होगा, हमें परपेंडिकुलर से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा आपका cos थीटा की वैल्यू। तो इतना बात ध्यान रखोगे, तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है कि यहाँ पर भी उसी तरीके से इसको निकाल रखा है कि यहाँ पर इन ट्राइंगल AOP में जो ट्राइंगल है आपका, यहाँ पर आप देखोगे AOP में जो ट्राइंगल है, cos थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी फ्रॉम 3 से अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 3 है कौन यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 में करोगे क्या आप कि 3 में कुल मिला करके वैल्यू को पुट करोगे 2E1 की वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू पुट करो, कुछ करना ही नहीं है फिर। E1 की वैल्यू बाबू पुट कर दो, सोना बाबू सोना पुट कर दो। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर पुट कर दोगे आप कि E1
ई की वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्या आता है 2E1 कॉस थीटा आया था ना, तो देखो 2E1 आया था, E1 की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, क्यू बाय में इतना हो जाएगा, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना। E1 के वैल्यू में देख सकते हो आप कि आर स्क्वायर था भाई साहब, तो रूट कैंसिल आउट हो जाना है। यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर था ना, तो रूट तो कैंसिल आउट हो ही जाना है यहाँ पर भी देख लो दोनों E1 E2 की वैल्यू तो ये इक्वल ही है, तो ये रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल यही बचना है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जब आप आओगे कि यहाँ पर और कैसे सॉल्व कर दिया है, तो कुछ किया नहीं है यहाँ पर। अब एकदम सिंपल सा ये हो गया डेरिवेशन कि यहाँ पर अब जिन ऊपर थोड़ा सा आ जाओ बस। अब यहाँ पर देखोगे ये कुछ नहीं है, एल बाई में इतना आया हुआ है, ये स्क्वायर कहाँ गया, तो रूट था तो रूट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखो अब इसके ऊपर अगर कुछ नहीं है, देखो यहाँ से 2QL एक जगह पर हमने कर लिया, ये इस 2QL को, तो 2QL यहाँ पर आ गया, बाई में 4πε0 ये आ गया है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, अगर रूट हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा 1 और 1/2 ये देख रहे हो बेस इक्वल है आपका, अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो बेस तो देखो इक्वल है ना, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों जगह है, तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 1 बाई क्या करोगे 1 में 1/2 जोड़ोगे, ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 3/2 आ भी गया है। अब यहाँ पर बात समझना आप लोग कि यहाँ पर देखो 2QL ये है क्या, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है कि P इक्वल टू में 2QL होता है, तो 2QL के जगह पर आप P लिख सकते हो, इसलिए हमने 2QL की जगह पर P रख दिया, ऊपर यहाँ पर रख दो चाहे यहीं पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। P को 1/4 हो जाएगा, बाई में कितना हो गया 3/2, अभी इतना ही है। अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ना, यानी जो ये L डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ये जो L जो सेपरेट करते हैं 2L डिस्टेंस पे, तो ये बहुत कम होता है, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस है जो डाइपोल बनाते समय हम जो L लेते हैं 2L लेते हैं, ये डिस्टेंस बहुत ही निहायत ही मतलब कि बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ पर कि ये जो L है उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, क्यों, क्योंकि वो L क्या था, बहुत कम था, ये L बहुत कम है, तो L को क्या कर दोगे आप, हटा दो। तो L को अगर यहाँ से L को अगर हटा दोगे आप, यानी L बराबर 0 समझ लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, R बचा, नहीं दिख रहा होगा, तो चलो इस तरीके से कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, आर स्क्वायर है, अब आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाना है, तो आर क्यूब आ जाना है। अब आर क्यूब को यहाँ पर आप रख दो, पी बाई में आर क्यूब आ जाएगा, 1 बाई में 4πε0 हो जाएगा, बस यही काम करना है आपको, कुछ काम करना नहीं है। तो यही देखो डेरिवेशन, यही आपका डेरिवेशन था और इतना ही आपको प्रूव करना था। आर स्क्वायर एल स्क्वायर, सॉरी एल का मतलब आपने समझा होगा कि एल बहुत कम डिस्टेंस होती है, तो इतना कम डिस्टेंस का मतलब ही होता है भाई साहब कि उसको 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, यानी आर की तुलना में ये जो हमने ये वाली जो आर की सॉरी ये वाली जो आर ऊपर हमने लिया था इसकी तुलना में ये जो एल होता है बहुत छुटकू सा होता है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि एल को 0 मान लो। बाकी 2QL ये फार्मूला है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। डेरिवेशन समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, जो भी करना होगा कर देना, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।